एसीएल सर्जरी की फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है। वो अपना आप ढीला आता है लिगामेंट बनाने के बाद ऑटोमेटिकली। क्यों ढीला होता है? क्योंकि हम जनरली जो इंडिया में एसीएल सर्जरी हो रही है उसमें हैमस्ट्रिंग से ये लिगामेंट बना रहे हैं। तो हैमस्ट्रिंग के पतले पतले 2 टेंडन है, उनको मिलाया, डबल किया, 4 गुना कर दिया, ऊपर बटन लगा दिया, फिर सर्जरी चालू करी, एक छेद बड़ा ऊपर किया, एक छेद बड़ा नीचे किया और हमने डाल दिया एसीएल और नीचे लगा दिया स्क्रू। अब इस सर्जरी के फेलियर रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो लिगामेंट है ये चिपकने में लगाएगा 1.5 महीना, तो 1.5 महीना रेस्ट, इसके बाद 6 महीने तक ये कमज़ोर रहने वाला है। अब 1.5 महीने से 6 महीने के बीच में इंसान घूमता फिरता है बाहर, तो वो झटका लग जाए, टूट जाए, कुछ ही हो जाए तो ये लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ऐसे आपका लंबा हो गया। तो इसके फेलियर रेट बचाने के लिए कई सारी चीजें करते हैं दुनिया में, वो सब में करनी चाहिए। वो क्या क्या चीजें उनमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपको फेलियर रेट बचाना है तो आपको जो टेंडन यूज करना है वो हैमस्ट्रिंग यूज नहीं करना। तो या तो पटेलर टेंडन यूज करो या आप यूज करो क्वाड्रिसेप्स टेंडन। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का बराबर रिजल्ट है, पटेलर और क्वाड्रिसेप्स का। पटेलर टेंडन जब यूज करते हैं तो बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज करते हैं तो छोटे चीरे में काम चल जाता है। क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर आता है, इससे हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन हार्वेस्ट कर लेते हैं छोटे चीरे से। अब ये एक ही मोटा सॉलिड टेंडन है, पतले दुबले टेंडन नहीं है, इसको डबल ट्रिबल करना पड़ेगा, ये फटता नहीं है। तो पहली चीज फेलियर बचाने के लिए हम करते हैं कि हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज कर लेते हैं और ये छोटे चीरे से निकल जाता है। दूसरी फेलियर बचाने के लिए जो चीज यूज की जाती है वो यूज की जाती है कि जो बटन होते हैं ना वो एडजस्टेबल यूज करते हैं, वो फिक्स्ड लूप नहीं यूज करते। एडजस्टेबल का मतलब बटन, ये जैसे एडजस्टेबल बटन है, ये टाइट रोप है, फाइबर टाइट रोप है। क्वाड्रिसेप्स का एडजस्टेबल बटन है, ये अपने आप टाइट होते हैं बटन खींचने से, फिक्स लूप टाइट नहीं होते, फिक्स रहते हैं। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज फेलियर बचाने के लिए की जाती है कि 6 महीने तक टेंडन कमजोर है तो उसको कोई तो प्रोटेक्शन चाहिए 6 महीने तक। बाहर का प्रोटेक्शन तो ब्रेस आपने 6 सप्ताह तक लगाया तो इंटरनल ब्रेस लग जाता है। तो इंटरनल ब्रेस क्या होता है कि आपका बाहर ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, बेंडिंग पहले दिन से आ गई और ये आपके फेलियर को 88% तक बचाता है। अब ये वेल प्रूवन डाटा है, 88% तक बचाता है। ये आप लोग देख सकते हैं मैके क्लिनिक की वेबसाइट पे, ये मैके क्लिनिक है, इसकी वेबसाइट पे गॉर्डन मैके का सबसे काफी बड़ा नाम है एसीएल सर्जरी में वर्ल्ड के अंदर। तो वो क्या करते हैं वो देखो, जहां पर सारे स्टार प्लेयर्स जाते हैं। सो 88% रिडक्शन मिलता है री इंजरी एंड री रप्चर में अगर हम एसीएल आईबी लगाते हैं तो 88% रिडक्शन। तो इंटरनल ब्रेस लगाने से भी हमें रिडक्शन मिल जाता है फेलियर का। एक और चीज करनी चाहिए फेलियर बचाने के लिए, उसका नाम है लेटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेंडरस, एलईटी। अब ये एलईटी ढीले होने के बाद करें तो फायदा नहीं है, तो ढीला हो गया क्योंकि आपके एसीएल के साथ साथ आपका एक और लिगामेंट टूट जाता है जिसका नाम है एएलएल, उसको बनाना जरूरी है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो एसीएल थोड़ा अगर झटका खाता रहेगा, लंबा हो जाएगा, फ्यूचर में टूटने के चांस रहेंगे। ये 3 फोल्ड तक बचा लेता है एसीएल ग्राफ्ट फेलियर को। तो मजबूत टेंडन, क्वाड्रिसेप्स या पटेला का, इंटरनल ब्रेस 88% रिडक्शन देता है और एलईटी, ये 3 चीजें जो फेलियर कम कर देती है। चौथी चीज है रिहेबिलिटेशन की, लेट रिहेबिलिटेशन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। लेट रिहेबिलिटेशन नहीं होगा तो भी फेल हो जाएगी चीजें। और एडजस्टेबल बटन, फीमर और टीबिया दोनों में एडजस्टेबल बटन। अब आजकल जो सर्जरी होती है उसमें दोनों जगह एडजस्टेबल बटन लगते हैं। देखो छेद हम छोटा करेंगे फ्लिप कटर से, आया ये फ्लिप कटर खुला, ये बंद हो गया। सो हड्डी में कम छेद होगा तो दर्द बहुत कम होगा सर्जरी के बाद। ऊपर भी फ्लिप कटर, नीचे भी फ्लिप कटर, तो छेद इतना छोटा कि स्क्रू तो घुस ही नहीं सकता बेटा। दूसरा, स्क्रू के साथ है ना तुरंत बेंडिंग पॉसिबल नहीं है, बटन में तुरंत बेंडिंग पॉसिबल, बटन इज मच सुपीरियर देन स्क्रू। यहाँ बटन लगा या अपना टाइट हो गया धागे खींचते ही, सो स्क्रू तो जा ही नहीं सकता ना, छेद इतना छोटा है। सो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं एएलएल करूंगा। एएलएल की अगर तुम बिल्कुल ठीक होते तो मैं एएलएल नहीं करता, पर अगर तुम किसी सर्जरी के लिए आ रहे हो मेरे पास कि मेनिस्कस फटा हुआ है, मुझे सर्जरी करनी है, सो एएलएल कराने से तुम्हारा फ्यूचर में जिंदगी भर तुम्हारा एसीएल बचा रहेगा, क्योंकि एएलएल भी तो टूटा हुआ है तुम्हारा, उसको एड्रेस नहीं किया गया। 3 गुना रिजल्ट इंप्रूव होते हैं, 3 गुना, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है, वो उसको ढीला नहीं होने देता एसीएल को।